जनक गंगा वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेनेन वदिष्यति अत यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्चाग्निहोत्रे समुदाते तस्मै याज्ञवल्क्यो वरं ददौ सः काम प्रश्नमेव वरे तगंहास्मै ददौ तगंह सम्राटे पूर्वं पप्रच्छ जनकं वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम। विदेह का राजा जनक के पास याज्ञवल्क्य फिर गए, लेकिन यह सोच के गए पहले कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स मैंने न वदिष्यति, अहम न वदिष्य, मैं नहीं बोलूंगा, मौनी बाबा बन के रहूंगा, ऐसा निर्णय करके गए। और फिर अपने ही निर्णय संकल्प के विरुद्ध में चल पड़े। कैसे महात्मा है, कैसे आदमी है, कैसे ऋषि, कोई कह सकता है? तो सब कथा बता रही है श्रुति। कारण यह है, फिर बात बोलना पड़ा उन्हें, क्योंकि जो है अथ जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्च अग्निहोत्र समुदात। एक बार जनक वैदेह और याज्ञवल्क्य इन दोनों ने अग्निहोत्र विषय में परस्पर वाद किए थे। उस वाद में जनक को लगभग पूर्ण ज्ञान था, कर्म का रहस्य का पूरा ज्ञान था, थोड़ा लेश मात्र फर्क था, उसको उसने पूरा कर दिया याज्ञवल्क्य ने। लेकिन याज्ञवल्क्य प्रसन्न हुआ इस बात पे कि एक आदमी ऐसे तो है संसार में जो कर्म का असली रूप पूरा रहस्य टू जेड जानता है। उस खुश के मारे उसने क्या किया, याज्ञवल्क्य ने कहा भाई मैं तुम्हारी इस अग्निहोत्र विद्या को देख करके बहुत प्रसन्न हूं, तुमको जो वर चाहो मैं वर देने को तैयार हूं। उसने सोचा अभी हम आत्म तत्व के विज्ञान का आरंभ कर देते कथा तो गड़बड़ हो जाएगा। कि प्रसंग कर्म की चर्चा हुई, कर्म की चर्चा के साथ तुरंत यदि ब्रह्म विद्या की चर्चा करे तो लोगों को भ्रांति हो सकता है, एक कर्म का अंग है। इसलिए बड़े बुद्धिमान होने के नाते जनक विदेह ने क्या किया, कहा भगवान हमें एक वरदान यदि देना ही आप चाहते हैं दीजिएगा कि मैं अपनी मर्जी से जो चाह आपसे कभी न कभी पूछ लूं। जनक ने कहा तथास्तु। याज्ञवल्क्य वरम ददौ, तस्मै ने जनकाय याज्ञवल्क्य ने वरदान दे दिया। तो वरदान जब दिया उसने मांगा, भाई तुम बोला तुम क्या और चाहते हो मांगो, हम देंगे। तब उसने उस जनक ने क्या किया, काम प्रश्न में वव्रे, इच्छा प्रश्न की उसने जो है वर मांगा और उसने याज्ञवल्क्य तथास्तु कर दिया था। इसलिए तम अस्मै ददौ, और उस जनक को उस जनक के लिए तम ददौ उस वर को उसने दे दिया, काम प्रश्न वर को दे दिया। इसीलिए अब याज्ञवल्क्य को देखा कि बाबा तो मौन बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये मौका ठीक है, वरदान भी सत्य हो जाएगा। वरदान जो दिया है अपना वचन को सत्य कर ले, याज्ञवल्क्य को बोलना ही पड़ेगा। भले संकल्प कर रहा है हम मौन रहेंगे, अपना संकल्प को तोड़ेंगे अपने ही वचन को सत्य करने के। इसलिए वह जिसके बारे में आगम प्रदान होकर जिस अभय पद प्राप्ति की चर्चा श्रवण किया था, उसी का दोबारा मनन प्रक्रिया से मननार्थ तर्क प्रदान होकर के और मजबूत निर्णय कर लेने के लिए मैं वास्तविक अभय स्वरूप वाला हूं, अभी उसको थोड़ा विप्रतिपत्ति है, उस विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए मनन होता है। अभिप्रत्यूर कैसे होगा, वो तो बोल नहीं रहा है, आया तो है लेकिन बोल नहीं रहा है। तो उस वरदान को इस्तेमाल करते हुए जनक पहले पूछते हैं, सम्राट एव पूर्वम पप्रच्छ, सम्राट इसलिए पहले अपने तरफ से प्रश्न डालना शुरू कर दिया। एक तो ऐसे अवतरणिका है जो आख्यायिका को ले माध्यम से तर्क प्रधान ब्रह्म तत्व का निर्णय करने के लिए आरंभ किया गया है। जनकम वैदेहम याज्ञवल्क्यो जगाम, हमने कल बताया भी था, प्रथम दो ब्राह्मण क्या है, श्रवण है, तीसरा और चौथा ब्राह्मण मनन है, और पांचवा ब्राह्मण निधिध्यासन है। निधिध्यासन जब संपन्न होने लगता है तब संन्यास स्वतः ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य इसलिए वहां संन्यास ले लेते हैं। जनकम वैद्यम याज्ञवल्क्यो जगाम, सच गच्चन एवं मेने, जाता हुआ वह याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार का
चिंतन किया, निश्चय कर ले, चिंतितवान, क्या चिंतन करके निश्चय किया, न वदिष्य किंचित अपि राज्ञी, मैं अब राजा के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये सोच के गया। तो क्यों गया, जब कुछ बोलना ही नहीं किसी से, उसके पास गई क्यों? कृपा भी करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं इसकी अकल में कुछ गई है कि नहीं। यदि भ्रांति हो रखा है तो बोलेगा ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं, फिर तो हो गया ना, ब्रह्म हो गया, फिर बोलेगा क्यों, पूछेगा क्यों? यदि उसके अंदर एक पक्का है मेरी अनुभूति अभी अभय का नहीं हुई है, तो जरूर वो पूछेगा, और मैंने वर दे रखा ही है, पूछेगा तो बोलूंगा तब। मैं अपने आप से देना नहीं चाहूंगा, जितनी जरूरी है मिनिमम वो तो दे रखा है, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में उसकी अनुभूति पर्यंत जाने के लिए चेष्टा करना किसका काम है, शिष्य का। प्रेरणा के लिए आवश्यक भूता बातों का आगम प्रदान होकर के श्रवण के माध्यम से दे दिया उसको, और शुद्ध पदार्थों का चिंतन करके अनुभूति पर्यंत जाने के लिए प्रयास करना न करना जनक की अपना। और यदि उसके लिए मनन के लिए सहायता की जरूरत है, मैं करने को तैयार हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब मैं उपदेष्टा के रूप में नहीं जा रहा हूं, जरूरत नहीं उपदेष्टा किया, उपदेश हो चुका है। अब मनन में सहयोगी की जरूरत है, तो हम जा रहे हैं। वो चाहेगा तो सहयोग दूंगा, नहीं तो मैं मौन रहूंगा। वो चाहेगा तो आपके बिना कैसे बोलेगा, मैं इसलिए बोलेगा क्योंकि मैंने वर दे रखा है, उसको छूट तो दे रखा हूं। यदि उसके मन में किसी भी प्रतिपत्ति है, संशय है, और प्रश्न डालेगा, मैं जवाब दे उसका मनन के द्वारा सुदृढ़ कर दूंगा तत्व को। यही मन में निश्चय करके चुपचाप गए। गमन प्रयोजन तो योगक्षेमार्थम, इसलिए गमन का फिर प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न पूछ रखा था। गमन का मुख्य प्रयोजन ही है, वह योगक्षेम ही है, गौण प्रयोजन मनन है। क्योंकि मनन याज्ञ के लिए अपेक्षित जरूरी नहीं है, मनन अपेक्षित जनक में है, उनके लिए नहीं। इसलिए वो जो जा रहे हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या है, योगक्षेम। योगक्षेमार्थम शंका किमित्यर्थ का, तू मैंने शंका में किम अर्थ का, क्यों गया, गमन का उसका प्रयोजन क्या है, तब जवाब दिया योगक्षेमार्थम, प्राप्त की अभिरक्षा, अप्राप्त का प्राप्ति करना है भौतिक दृष्टिकोण से, अतएव गए। न वदिष्यत्यं संकल्पोपि याज्ञवल्क्यो, यद माने यद जनक पृष्ठवान तत्त प्रतिपेदे तत्र को हेतु हो संकल्प से अन्यथा करण इत्यत्र आख्यायिका माचस्ते। आगे ना मन में शंका होता है, न वदिष्य से दृढ़ संकल्प करके गया और फिर अपने संकल्प को तोड़ दिया। इस संकल्प को तोड़ना तो कमजोर आदमी की बात है, अज्ञानी की बात है। याज्ञ जैसे महान ब्रह्मज्ञानी के अंदर कैसा हो सकता है, संकल्प को तोड़ दे वो। नवदिशित्यं संकल्पो अपि याज्ञवल्क्यो यद्य जनक पृष्ठवान तत्त प्रतिपेदे, जो जो जनक ने पूछा वही वही जवाब दे दिया। तथा कोई हेतु, इसमें क्या कारण है कि संकल्पित से अन्यथा करने, संकल्पित वस्तु का विपरीतकरण करने में क्या कारण है, इत्यत्र आख्यायिका माचष्ठे, इस विषय में श्रुति आख्यायिका बता रही है। पूर्वत्र किल, कभी पहले, काफी समय पहले की बात है। एतादृश ब्रह्म उपदेश के श्रवण से पूर्व में बहुत पहले की बात है। जनक याज्ञवल्क्य के संवाद आसीत, जनक और याज्ञवल्क्य के बीच एक संवाद हुआ था। किस निमित्त में, अग्निहोत्री निमित्त है। अग्निहोत्र विषय के तद विषय जो है निमित्त में संवाद हुआ। तथा जनकस्य अग्निहोत्र विषय विज्ञान उपलब्ध, वहां जनक के अंदर जो विद्यमान अग्निहोत्र विषय ज्ञान था उसको जान करके देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। परितुष्ट है याज्ञवल्क्य, अत्यंत संतुष्ट हो गया याज्ञवल्क्य से, कितना विलक्षण विचार इसके अंदर विद्यमान है। कर्म के बारे में सब कुछ समय प्रकार से जानता है। यह देख करके जो है वह प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के क्या किया, जनका यह किला वरम दो, जनक के लिए कहा भाई तुम जो वर चाहोगे वो वर मैं देने को तैयार हूं। सच जनक काम प्रश्न वरम बब्रे व्रतवान, वह जनक ने भी आलतू फालतू रिद्धि सिद्धि या लोक आदि की प्राप्ति की आशा जो है आशीर्वाद नहीं मांगा वरदान, किंतु उसने जो है काम प्रश्न वरम बब्रे यथेष्टम हम भवते प्रश्न करवाणी इत्यम विधम वरम, यथेष्टम
ऐसे वरदान दो ताकि मैं यथेष्ट आपसे मन माने उल्टा सीधा हो, चाहे जैसा आप जो भी प्रश्न पूछूंगा वो आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे वरदान देना है तो दो। तो भी सोचे ठीक है, क्या पूछेगा कि जो ये पूछेगा वो संसार के अंतर्गत की बात पूछेगा, वो सब हम बता देंगे। लेकिन याज्ञवल्क्य के नहीं सोचे थे कि संसार की बात सब बताने के बाद और आगे का भी पूछ पड़ेगा। जब उसे समझ में आएगी यह सब मिथ्या है, अनित्य है, फिर सत्य क्या है, नित्य क्या है पूछेगा, उससे भी आगे क्या। अब यही तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा ना। याज्ञवल्क्य संकोच पड़ जाए तो भाई तो पूरा छीन लेगा हमारा, लगता है ब्रह्म विद्या भी ले लेगा पूरा। और क्या करे, काम प्रश्न दिए हैं वरदान, तो ब्रह्म विद्या भी पूर्ण रूप में उनको देना पड़ेगा। सह जनको काम प्रश्न वर्तमान तंच वरम अस्मै ददौ याज्ञवल्क्य, और उस वर को याज्ञवल्क्य ने उस जनक के लिए दे दिया था। तेन वर प्रदान सामर्थ्येन अविचिख्यातुमपि याज्ञवल्क्यम तुष्टिम सुतमपि सम्राडेव जनक पूर्वम पप्रच्छ। उस वरदान का सामर्थ्य से ही अव्याचिख्यासुमपि, यदि व्याख्यान करने के लिए इच्छित नहीं है, अव्याचिख्यासुमपि याज्ञवल्क्यम, याज्ञवल्क्य कैसा है, व्याख्यान करने के लिए इच्छित नहीं है, ऐसे ही याज्ञवल्क्य को तुष्टिम स्थितम, चुपचाप मौन होकर बैठा हुआ को सम्राट एवं जनक पूर्व पृच्छ, सम्राट जो जनक है वही पहला प्रश्न पूछा। क्यों? उस वर प्रदान की सामर्थ्य से। तत्रैव अनुक्तिर, तो उसी समय क्यों नहीं बोला, तुरंत चर्चा छेड़ देता। ठीक है, अग्नि चर्चा समाप्त हो, वरदान मिला, वर मिलते तुरंत चालू कर देता, क्यों नहीं किया? तत्रैव अनुक्तिर ब्रह्म विद्या कर्मणा विरुद्धत्वात्, क्यों ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या परस्पर विरुद्ध है, दोनों की एक साथ एक काल में एक के अनंतर एक चर्चा करना उचित नहीं था। ये बात देखो, अभी वहां भी बोले थे ना, ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार नहीं गए थे, यदि वहीं चर्चा करने इच्छित होता तो जैमिनी एक सूत्र बना देते, अर्थात तो परिशिष्ट कर्म जिज्ञासा, क्यों नहीं किया? इस ज्ञापन होता है कर्म शेषत के साथ संबंध नहीं हो सकता किसी प्रकार से नहीं, बिल्कुल कर्म का इसका विरोध है। अतः इसके लिए पृथक ग्रंथ बनाना पड़ा, वहां नहीं जोड़ सका, एक और अध्याय बना के जोड़ देते, वहां नहीं जोड़ा, पृथक ही ग्रंथ आरंभ हुआ। तद्वत यहां पर भी इसलिए स्पष्ट, यहां पर भी देख रहे हैं ना आप, ये पृथक ही इसलिए जान करके आज्ञा जनक ने उसी समय तुरंत इस ब्रह्म विद्या विषय प्रश्नों का न डाल करके उसने अवसर लिया, मौका मिली, सामान्य ज्ञान पहले प्राप्त हुआ श्रवण के द्वारा आगम प्रदान होकर के, तब जा करके अब उसको समझ में आ रहा मौका है, अब ये सही समय आया है, श्रवण हुआ है, मनन करने के लिए हम उस वरदान का इस्तेमाल करें। यह समझ करके उसने वहां नहीं पूछा था, क्योंकि जानता था ब्रह्म विद्या और कर्म का परस्पर विरोध है। विद्या से स्वातंत्र, और विद्या के अंदर स्वतंत्रता भी, स्वतंत्र ही ब्रह्म विद्या, सहकारी साधनांतर निरपेक्षा। ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, अन्य प्रमाणांतर आदि साधनांतरादियों का निरपेक्ष, सहकारी कारणांतरों की अपेक्षा नहीं करती है। पुरुषार्थ साधना इति, क्योंकि यह परम पुरुषार्थ का साधन होने के कारण से, अन्य पुरुषार्थों के साधन के लिए सापेक्षता है, इसके लिए कोई अपेक्षा नहीं, किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं, अंतःकरण केवल तैयार होनी चाहिए बस, और कोई चीज की जरूरत नहीं। ब्रह्म विद्या को अनुभूति में लाने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए भी बहुत कुछ जरूरत पड़ सकता है, लेकिन अनुभूति में होने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं, कोई साधन की अपेक्षा नहीं। कैसे? वही बता रहे, पूछता है याज्ञवल्क्य, किं ज्योतिरयं पुरुषैति आदित्य ज्योति सम्राट होवाच, आदित्येनैवायं ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति एवमेव तद्याज्ञवल्क्य। आरंभ करता है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने के लिए, पूछने का पीछे बहुत रहस्य है प्रश्न का, किं ज्योतिरयं पुरुषैति, इसलिए न जागृत के बारे में बोल रहा है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है, इतना ही पूछा, अयम पुरुष किं ज्योति,
यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है, कब, किस काम के लिए, कुछ नहीं बोला। सामान्य प्रश्न डाल जान करके देख लिया की क्या बोलते, सीधा बोलेंगे क्या, तुम ब्रह्म ज्योति वाले हो, है? सीधा बात है, बोल सकते थे अयम पुरुष किन ज्योति, ब्रह्म ज्योति रहेगा, स्वयं ज्योति रहेगा, सीधा बोल सकते थे। नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की परंपरा से क्रम से ले जाकर के उस ब्रह्म ज्योति की ओर ले जाते हैं। इसी ज्योतिर्ब्राह्मण का रहस्य एक श्लोक में आप लोग सुने हैं कई बार, है कि नहीं? किम ज्योतिस्तो भानुमान हनि में लिखाया था, वो यही ज्योतिर्ब्राह्मण का संक्षिप्त कथा है। यह विस्तार है, एक एक ज्योति पर अग्नि हुआ, फिर चंद्रमा हुआ, फिर पहले सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर अग्नि है, ऐसे करके चलेंगे, क्रम से बहुत में जाएंगे। लेकिन वहां संक्षेप में सीधा सूर्य हो गया, सूर्य के बाद चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का सीधा जो है वह इंद्रियों को ले, इंद्रियों के परे मन हो गया, मन से बुद्धि, बुद्धि से सीधा स्वरूप में चला गया। शॉर्टकट है। हे याज्ञवल्क्य कहते हैं किं ज्योतिरयं पुरुष, क्योंकि उसके मन में यह देह जो है ना स्वतः प्रकाशवान तो नहीं हो सकता, देह स्वतः ही व्यवहार करने में सक्षम नहीं हो सकता। क्यों? अचेतन होने के कारण से। मृदादिवत यह अनुमान उसके दिमाग में बैठा हुआ है, जो आगम प्रमाण जो उसने सुन रखा है, न शीरियो शीरियति न अग्रियो न गृह्यति जो बोला गया, उस आगम प्रधान बोला तत्व कर उसने अनुमान बना लिया। क्या अनुमान बनाया? अयम देह सतो व्यवहार योग्य अचेतनत्वात् मृदादिवत। साथ दूसरे अनुमान बना लिया उसने, अयंच देह पराधीन व्यवहारवान, पर प्रकाशाद्यधीन व्यवहारवान, जड़त्वात् घटवत, यह रथाधिवत। इस रथ को सारथी चलाता है ना चेतन वाला, उसी प्रकार कोई न कोई पर प्रकाशाधीन है, ये पर ज्योत्यधीन है जो व्यवहार कर रहा है। ये वह ज्योति कौन सी? वह ज्योति भी है भी हो तो मुझसे भिन्न है क्या भिन्न है? यदि अभिन्न है तो भी नित्य है क्या नित्य? भिन्न में भी वह नित्य है क्या नित्य? ये सब प्रश्न उठे। उन सारे प्रश्नों की इकट्ठा उसने एक संक्षेप वाक्य में डाल दिया। तब वो भी समझ रहा है इसका रहस्य कहां तक किसको है, लेकिन हम सीधे कह देंगे फिर वो समझने में कठिनाई होगी इसको। इसे लोकानुवाद करते हैं। आदित्य ज्योतिष सम्राट सूर्य रूपी ज्योतिष से व्यवहार कर रहा है। ये सम्राट शरीर आदि मान जो पुरुष है ना, अयम पुरुष, यह देह से व्यवहार करता नहीं। आदित्य का प्रकाश को लेकर इसका शरीर और इंद्रियां व्यवहार करती है, क्योंकि आदित्य नहीं वयं ज्योतिषा आस्थे, आदित्य नहीं वह ज्योतिषा, आदित्य रूपी ज्योति के द्वारा ही अयम आस्थे, यह है, यह पल्यते, यह कर्म कुरुते, यह विपल्येति, यह बैठता है। आस्थे में बैठता है, सभी ओर जाता है। पल्यते कर्म कुरुते, कर्म करता है। विपल्यते और कर्म करके नियत स्थान आदि को लौट के भी आता है। ये सब कुछ वह आदित्य का प्रकाश के द्वारा ही करता है। तब उसे आज्ञा लग, ठीक है महाराज आपने सही सही बता दिया, जो भाई बात है तो प्रत्यक्ष का अनुवाद है, संसार का अनुवाद है, इसमें क्या विरोध है? इसमें कोई विरोध नहीं है। सुस्पष्ट होने का नाते है वो कहते ठीक है, ये तदेव याज्ञवल्क्य एवं एवं तत् याज्ञवल्क्य। भाष्य में देखिए, हे याज्ञवल्क्य संबोध्य अभिमुखीकरणाय, अभिमुखीकरण करने के लिए ही हे याज्ञवल्क्य करके संबोधन किया। संबोधन करने के बाद क्या था? किं ज्योतिरयं पुरुषेति, अर्थात किम अस्य पुरुषस्य ज्योतिर इति किं ज्योति, बहुरी समास, किम ज्योति अस्य पुरुषस्य इति किं ज्योति ही, अर्थात येन ज्योतिषा व्यवहरति सोयम, जिस ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है वह यह जो पुरुष, उस पुरुष का नाम किं ज्योति, वो अयम का विशेषण है। किं ज्योतिरयं पुरुष, अयम किं ज्योति पुरुष, बहुरी समास करना पड़ा। अस्य पुरुषस्य किम ज्योति ही येन ज्योतिषा व्यवहरति,
इस पुरुष का ऐसी कौन सी ज्योति है जिस ज्योति के द्वारा ये सकल व्यवहारों को करता है, अर्थात ज्योति से अनुग्रहित होकर के सकल व्यवहारों को करता है। वह पुरुष को पूछा गया किं ज्योतिरयम् इति। प्राकृत कार्यकरण संघात रूपा शिर पाण्यादिमान पुरुष। यहां इस लक्षित पदार्थ कौन है? अयम के द्वारा जो कार्यकरण संघात वाला शिर पाण्यादिमान जो पुरुष है, यह पुरुष किस ज्योति को लेकर के अपने सकल व्यवहारों को करता है? इस तरह से उसने पृच्छते पूछा किमयम। अब उसका विकल्पों को बता रहे थे भास्कर स्वयं। तात्पर्य क्या है प्रश्न का? किमयम स्व अवयव संघात बाह्येन ज्योतिरंतरेण व्यवहरति आहोस्वीत स्वावयव संघात मध्यपातिना ज्योतिषा ज्योतिष कार्यमयम पुरुषो निर्वर्तयति इत्यदभिप्रेति पृच्छते। पूछने का तात्पर्य है ये शरीर आदि जो सावयव पदार्थ है आपके पास, इन्हीं में से इनसे भिन्न कोई बाह्य प्रकाश से ये जागृत व्यवहार करता है, या इसके भीतर का कोई अंदर प्रकाश बैठा हुआ है जिस प्रकार से सारा जागृत का व्यवहार करता है। हर जागृत का व्यवहार आप जो कर रहे हैं वो तो बाह्य प्रकाश से। जवाब यहां बाह्य प्रकाश में ही देना है। विकल्प यही पूछने के वाले के दिमाग में स्व अवयवभूता जो ये संघात है, उस संघात के बाह्य कोई इस संघात से भिन्न ज्योति ज्योतिरंतरेण व्यवहरति आश्रित अथवा स्वावयव संघात मध्यपातिना, ये अवयव संघात के मध्य में रहने वाला कोई है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, यहाँ पर चीजें अंदर में बैठे हुए हैं। इन्हीं में से कोई न कोई एक ज्योति को लेकर के ज्योतिष कार्यम अयम पुरुष निर्वर्तयति, ये ज्योतिष कार्य को यह पुरुष निर्वर्तन कर रहा है। ज्योतिष कार्य मतलब क्या? वस्तुओं का प्रकाशन करना, घूमना फिरना, बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, सारा व्यवहार। एक बात तो ये हुआ इत्यभिप्रेत्य पृच्छति। और दूसरा किंचा तो यदि व्यतिरिक्त है ना, यदि वह व्यतिरिक्त चाहे भिन्न है चाहे भिन्न, यानी हमें यह भी जानना जरूरी है ज्योतिषा दुष्कार निर्वर्तयति शून्य तत्र कारण। यदि कोई कहे किंचा तो यदि, अतः मैंने अत्र पक्षद्वय पे किम फलम, पक्षद्वय में क्या फल है? क्यों ये विचार आप आरंभ कर रहे हैं? व्यतिरिक्त ज्योति है या अव्यतिरिक्त ज्योति है? किसी भी ज्योतिष कार्य हो रहा है, बस छुट्टी करो ना, क्या है परेशान हो रहे हो? कोई ना कोई ज्योतिष हो रहा है, क्यों इसकी चिंतन करने की जरूरत है आपको? तो इनकी फलम अनुदिश मंदो भी न प्रवर्तते, इसलिए फल के बारे में बहुत बताना जरूरी है। इस चिंतन करने का फल यदि व्यतिरिक्त है, यदि वह व्यतिरिक्त ज्योतिषा ज्योतिष कार्य में सर्वती तद तेन किंच, इसे क्या लाभ है? क्या ये विचार करने का लाभ है? तद शून्य तत्व कारण, इसे विचार करने के पीछे क्या कारण है ये सुनो, इसे फल है, एक विशेष फल है। क्या? यदि व्यतिरिक्त ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निर्वर्तकत्वम अस्य स्वभाव निर्धारित भवति तथा अदृष्ट ज्योतिष कार्य विषय अपनी अनुमास्यामहे। यदि मान लीजिए कोई व्यतिरिक्त ज्योति ही तो लेकर के ज्योतिष कार्य का निर्वर्तन हो रहा है, यही इसका स्वभाव है, ऐसा निर्धारण कर लेते हो, फिर तो क्या होगा? वह व्यतिरिक्त जो ज्योति है वो अदृष्ट है, ऐसा अनुमान कर लूंगा। वो दृष्ट नहीं है, यह अनुमान कर सकता हूं ना मैं। यदि व्यतिरिक्त कहोगे तो मैं अनुमान करूंगा वह व्यतिरिक्त ज्योति निश्चित रूपेण अदृष्ट ज्योति होगा। अनुमान क्या सकता है? यदि व्यतिरिक्त नहीं वह ज्योतिषा ज्योतिष का निर्वर्तकत्व स्वभाव निर्धारित, जिसका स्वभाव है ऐसे व्याप्ति ग्रह समय में अब निर्धारण कर दिया है, तो उस उक्त निर्धारण से अदृष्ट ज्योति ही अदृष्ट कारणभूतम ज्योतिर्यस्य तथाभूतम कार्यम यस्मिन् तत्र विषयति ग्रह। अदृष्ट ज्योति कार्य विषय एक पद है, अदृष्ट ज्योति कार्य विषय पूरा सप्तमी का एक वचन है, बहुव्रीहि समास किया हुआ यहाँ पर, नीचे से बहुव्रीहि समास दिखाई देगा। अदृष्ट कारणभूतम ज्योतिर्यस्य तथाभूतम कार्यम यस्मिन् तस्मिन् विषयेति अदृष्ट ज्योति कार्य विषय समझ अनुमास्याम है, उसकी भी मैं अनुमान करने लगूंगा। यत्र कारणभूतम ज्योतिर्न दृश्यते तत्कार्यम तो आसनादि उपलब्धते तत्र भी विषय स्वप्नादित्यावत, कहने मतलब मैं स्वप्न में भी अनुमान कर लूंगा।
मतलब क्या, जो का आपका ज्योति यहाँ है वह ज्योति, यदि व्यतिरिक्त ज्योति की बात कर रहे हो, जैसे मुझसे व्यतिरिक्त ज्योति कौन है? आदित्य। जवाब में यहाँ पर आ ही रहा ना। और वो आदित्य जहां नहीं रहता है, कहां नहीं रहता है? स्वप्न में। वहां कैसे प्रकाशन कर रहा हूं? जहां दृष्ट ज्योति रूपी कारण विद्यमान नहीं, फिर भी कार्य हो रहा है, उस कार्य विशेष में भी मुझे अनुमान करना पड़ेगा, जरूर कोई ना कोई वहां ज्योति है। कोई ऐसे विलक्षण ज्योति जरूर होगा जो आदि चंद्रादि है जो जागृत में, इनसे विलक्षण ज्योति जरूर काम कर रहा है स्वप्न में, ये मैं अनुमान कर सकूंगा। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है। यदि मान लो अवितरित कह दूंगा, तब क्या लाभ होगा तुम्हारे इस चिंतन का? यदि मान लो कि इस प्रश्न के जवाब में कह देते आदित्य तुमसे भिन्न नहीं है, वो ज्योति तुम ही है, तब क्या लाभ होता है इसको? किस प्रश्न का लाभ? यथा अवितरिक्त स्वात्मना ज्योतिष व्यवहरती ततो अप्रत्यक्ष ज्योतिषी ज्योतिष कार्य दर्शन है अवितरिक्त में ज्योतिर्नमेयम्, तब भी मैं अनुमान कर लूंगा। वहां पर भी वहां भी यही कहूंगा, जो कुछ जैसे कहता है कि यदि मान लो अवितरिक्त स्वात्म रूपा ज्योति के द्वारा मैं व्यवहार करता हूं, ऐसा आप यदि कह देते हो तो अप्रत्यक्ष ज्योतिषी, तब निर्णय लेंगे जहां हमें कोई विषय का प्रकाश का अनुभव में नहीं आ रहा, लेकिन ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तब कहेंगे वह कौन है प्रकाशक? मेरी आत्मा ही प्रकाशक है, कह दूंगा। यह अनुमान कर लूंगा मैं। अप्रत्यक्ष ज्योतिषी, समझे ना? मैंने सूर्य चंद्र जब नहीं है, वह अप्रत्यक्ष ज्योतिषी स्वप्ने ज्योतिष कार्य दर्शने, जहां ज्योतिष कार्य दिखाई दे रहा है वहां पर मैं क्या कहूंगा? अव्यतिरिक्त में ज्योतिरित्यनुमेयम्, वह अव्यतिरिक्त ज्योति ही वहां प्रकाश कर रहा है, ऐसे मैं अनुमान कर लूंगा। ये लाभ है। यदि व्यतिरिक्त कहो तो भी लाभ है, अव्यतिरिक्त कहो तो भी विचार करने में लाभ है। व्यतिरिक्त कहो तो यही कहूंगा स्वप्न में कोई न कोई व्यतिरिक्त ज्योति है, अव्यतिरिक्त कहो तो भी कहूंगा फिर स्वप्न में अव्यतिरिक्त आत्मा से प्रकाश होना, ऐसा अनुमान कर लूंगा। इतना ही नहीं, एक और विचार है, नित्य अनित्य का भी अतः अनियम ये कहते नियम ही नहीं है, मान लो फिर तब क्या होगा? व्यतिरिक्तम अव्यतिरिक्तम व ज्योति पुरुष व्यवहार हेतु तो हो तो अनवध्यासाय एवं ज्योतिर्विषयति एवं मनवाना। इस भय से यदि कहो कोई नियम नहीं है, कभी व्यतिरिक्त कभी अव्यतिरिक्त ज्योतिष होते रहता है, कभी ऐसा कभी वैसा, क्योंकि जागृत में व्यतिरिक्त ज्योतिष हो रहा है, स्वप्न में अव्यतिरिक्त ज्योतिष हो रहा है। यदि ऐसा कहोगे तब कहते फिर तो मेरे को तो निश्चय नहीं हो सकता, इसलिए मैं तो संशय में ग्रस्त हो गया। वास्तव में कौन सा है हमारा असली ज्योति? फिर इस निर्णय नहीं हुआ ना, कभी इससे कभी उससे यदि होते रहेगा, फिर असली ज्योति कौन है? वो है कि ये? इसका निश्चय करने के लिए मेरा प्रश्न मान लीजिए, तब भी फल है। समझे ना? जब व्यतिरिक्त अनियम हो तब भी विचार करने का फल है। वही कह रहा है अनियम ये वही चेत व्यतिरिक्त ज्योति पुरुष व्यवहार हेतु तो फिर निष्कर्ष क्या होगा? जी आप अनियम कहोगे तो अनध्यवसायी व ज्योतिर्विषय है, फिर तो ज्योतिर्विषय में कोई दृढ़ निश्चय नहीं हुआ, कौन सा सही ये वो कौन निर्णय नहीं हो पाया। तब तो इत्यो मनवाना पृच्छति जनक याज्ञवल्क्यं किं ज्योतिरेव पुरुषैति। इस तरह के विकल्पों को मन में रख करके जनक ने याज्ञवल्क्य के प्रति यह प्रश्न रखा, किं ज्योतिरेव पुरुषैति। यदि इतना खोपड़ी चला सकता है जन, तो अपने आप अनुमान कर लेना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है एवं अनुमान कौशल जनकस्य किम प्रश्नेन स्वयं कस्मात् न प्रतिपद्यते। यदि इतना अनुमान आदि करके समझने की कुशलता वाला खोपड़ी वाला है जनक, तो स्वयं ही इस प्रश्न का जवाब क्यों अनुमान से नहीं जान लिया उसने? किम प्रश्नेन, प्रश्न करने क्या फायदा? स्वयं कस्मात् न प्रतिपद्यते, स्वयं क्यों नहीं प्रतिपत्ति कर लिया, इसका निश्चय कर लिया? सत्यम है, ठीक कहते हो, लेकिन शास्त्रों में निर्णय दिया है किस विषय का निर्णय कितने लोगों को मिलकर करनी चाहिए। इस विषय में मनुस्मृति अधिकार ने बहुत विस्तार किया। 3 प्रकार का है, वेद, आचरण और तत्व। वेद के विषय में संशय होता है तो कितने लोग बैठ के निर्णय करना। आचरण के बारे में कोई संशय होता है तो कितने लोग बैठ के उसमें निर्णय लेना है। और तत्व के संबंध में यदि संशय होता है उसे कितने लोग बैठ के निर्णय करना चाहिए।
सभा का वर्णन किया। कितने लोगों की परिषद होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए मिनिमम, वेद के विषय में, आचरण माने धर्मादि के विषय में और तत्व के विषय में, तीन ही प्रकार का वेद, आचरण, तत्व। नीचे दिया देखिए श्लोकों को स्मृति का। धर्मेणाधिगतो येस्तु वेद स परिपिंघण ते शिष्टा ब्राह्मण ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः दशावरा वा परिषद यं धर्मं परिकल्पयेत् तेवरा वापि वृत्तस्था तन् धर्मं न विचारयेत् त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाटकः त्रयश्च आश्रमणः पूर्वे परिषदेशा दशावरा ऋग्वेद विद्य यजुर्विच्च सामविद् अविदेव च सामवेद विदेव च त्रिवरा परिषज्ञेया धर्म संशय निर्णये एको वा, नीचे श्लोक, एकोपि वेद धर्मं यं व्यवस्यो द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो न ज्ञानामुदितोप्ययुतैर्। मनुस्मृति 12वें अध्याय में ये सारी चीजें मिलेगा। हाँ, वो तो 113 एक नंबर है, एक अंतिम टिप्पण का श्लोक है। उससे पहले के 112, 111, 110, 109 ऊपर में दिया हुआ। धर्मेण अधिगतो यस्तु वेद स परिबृंहण। जिन लोगों के द्वारा सांगो पांग वेद को धर्म से ग्रहण किया गया है नियम के अनुसार, 8वें में, 11वें में, 15वें में उपनयन आदि संस्कार करके गुरुकुल जाकर के विधिवत पाना, जो इस प्रकार से धर्म से मैंने विधिवत जिन लोगों के द्वारा सांगो पांग वेद को ग्रहण किया गया है ते शिष्ठा ब्राह्मण, वे ही शिष्ट है, वे ही ब्राह्मण लोग। श्रुति प्रत्यक्ष है, श्रुति प्रत्यक्ष अनुभूति करने का वे समर्थ लोग होते हैं और दूसरे नहीं हो सकता। अतएव जब वेद आदि का विषय में संशय हो जाए, ऐसे ब्राह्मण लोगों में से कितने लोग बैठनी चाहिए? दशावरा वा परिषद यम धर्मम परिकल्पयेत् त्रिवरा वापि वृत्तस्था तन् धर्मम न विचारयेत्। दशावरा वा त्रिवरा वापि, न्यूनतम 10 लोग बैठ करके का एक परिषद होनी चाहिए जहां धर्म के निश्चय किया जाए। और वृत्तस्थाचित, यदि आचरण में रहने वाले लोग हैं तो प्रैक्टिकल किए हुए लोग, ये पढ़े नहीं है, पढ़े हुए लोग हैं तो 10 चाहिए। थ्योरी केवल पढ़े हैं और वेद को अर्थ निर्णय करना चाह रहा है तो 10 लोग बैठने चाहिए, ताकि 10 लोग अपने अपने मुंडे बितर में हिसाब किताब लगाएंगे और फिर जवाब देंगे। यदि प्रैक्टिकल किया हुआ आदमी है तो और 10 की जरूरत नहीं, 3 आदमी से काम चल जाए। वृत्तस्था त्रिवरा वापि, वृत्तस्थ मैंने आचरण में रहने वाले लोग यदि हैं तो 3 लोग बैठ करके तत्व का निर्णय कर सकते हैं, विचार निर्णय कर सकते हैं, धर्म का स्वरूप का निर्णय कर देंगे। उससे कम को तो कभी विचार नहीं करनी चाहिए। धर्मम न विचार्येत्, उससे न्यून लोग बैठकर कभी विचारणा ही नहीं करनी चाहिए। त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्म पाटकः, और उनमें भी 3 प्रकार के लोग होते, त्रिवरा में भी, एक तर्की, एक नैरुक्त और एक धर्म पाठक होने चाहिए। ये 3 होंगे सब एक टाइप के नहीं हो, फायदा नहीं। एक जो है बिल्कुल वेद के शब्दार्थ को तौल के बोलने वाला, निरुक्त आदि को पढ़ा हुआ, नैरुक्त होनी चाहिए। एक तर्क वितर्क करने वाला चाहिए और तीसरा धर्म का पाठक होना चाहिए। ये 3 कम से कम होनी चाहिए, 3 प्रकार की विद्याओं से संपन्न, ताकि जो उस वस्तु का निर्णय सम्यक हो सकता है। जिस विषय का निर्णय करने जा रहे हैं उस विषय का सम्यक निर्णय होगा। इसलिए कहते हैं हम लोग भी कम से व्याकरण पढ़ो, न्याय पढ़ो, मीमांसा पढ़ो, तब वेदांत। क्यों कहते? उसके बिना तत्व निर्णय नहीं हो सकता है। नहीं तो कोई भी कुछ शब्द का अर्थ कर देगा, वो करते रहोगे, क्योंकि शब्द का क्या नहीं। या तक नहीं तो व्याकरण वाले को पकड़ना पड़ेगा पास में, भाई बोलो भाई इसलिए शब्द अर्थ को क्या ठीक किया गया, व्युत्पत्ति ठीक है या नहीं, प्रकृति प्रति ठीक लगा रहा कि नहीं लगा रहा, किसको पकड़ के रखो व्याकरण को साथ में। अब वो कहेगा हाँ भाई इसने ठीक व्याख्या किया, तब आप भी मानोगे हाँ भाई ठीक है।
स्वयं व्याकरण पढ़ लो तो झंझट खत्म ना, किसको साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं तो हमेशा के व्याकरण को लेना पड़ेगा, एक तार्किक को लेनी पड़ेगी, मीमांसा को लेना पड़ता है, वेदांत पढ़ पाओगे। वो तीनों रहेंगे ना, तब आपको तत्व निर्णय करने में मदद करेंगे। कहीं शब्द के बारे में कुछ गड़बड़ हुआ तो व्याकरण से पूछो, कहीं तर्क में कोई ढीलापन आ रहा है तो फिर तर्क न्यायिक से पूछो, कहीं धर्म के भी को लेकर के जो विधिशेष वगैरह के लिए समस्या आ जाती है, समझ में नहीं आती है, विभिन्न अधिकरणों को लाएंगे ब्रह्मसूत्र आदि में, तब मीमांसा को पकड़ना पड़ेगा। पहले उससे पूर्व पक्ष समझो तो फिर सिद्धांत पक्ष तब ग्रहण में आएगा। इसलिए खुद व्याकरण बन जाओ, खुद न्यायिक हो जाओ, थोड़े खुद मीमांसक हो जाओ तो समस्या खत्म। एक में त्रैविध्यता आ गई तो आप भी अपने आप तत्व निर्णय भी श्रवण से सीधे कर सकते हैं। त्रयश्च आश्रमण पूर्वे पर्षदेशा दशावरा, इतना ही नहीं, आश्रमिण त्रय, आश्रमी लोग तीनों के तीनों पूर्वे पर्षद एशा दशावरा, 10 से न्यूनतम संख्या जिसका, 10 से न्यूनतम संख्या जिसका, उसको दशावरा कहते हैं। ऐसा पर्षद पूर्व काल में ही कर देनी चाहिए। और 3 आश्रम में से एक ऋग्वेदी हो, एक यजुर्वेदी हो और एक सामवेदी हो, तब कर्मकांड के बाद निर्णय करना आसान हो जाता है। कर्मकांड का आचरण विषय में, वेद के आचरण के विषय में आसान हो जाता है जब तीनों वेद के एक आदमी हो गए तो, कि तीनों वेदियों को मिलकर तो कर्मकांड होता है ना। अब अपना अपना पक्ष सब रखेंगे तब वाक्यार्थ निर्णय हो जाएगा। इसे तीनों होना ही चाहिए। इसे त्रैवरा परिषद के यहाँ धर्म संशय निर्णय, इसे न्यूनतम 3 संख्या होनी चाहिए धर्म के बारे में यदि संशय हो उसके बाद निर्णय करने के लिए। और तत्व के लिए एकोपि वेद विधर्मम यम व्यवस्योत्तमः स विज्ञेय परो धर्मो न अज्ञानामुदितो अयुतैः। 10,000 अनपढ़ मूर्ख लोगों की अपेक्षा से एक वेद वित्त भी पौर्वा पर सम्यक आलोचना करके तत्व का निर्णय कर सकता है। चिंतन करे, घोटाई करे, वर्णन करे अच्छी तरह से, तो तत्व निर्णय हो जाएगा। इन 10,000 मूर्खों को इकट्ठा करके सोचो भाई, इन सब से मैं वार्तालाप करके धीरे धीरे तत्व निर्णय कर लूंगा, तो उल्टा आप भी उनमें से एक हो जाओगे, 10,001 हो जाओगे। हो तो अपने पक्ष में आपको मिला लेंगे, आपको भी मूर्ख बना देंगे, आपको बेवकूफ बना के अपने अंदर ले लेंगे। इसे कहते हैं एकोपि वेदविद धर्मम, वेदविद हो वह तत्व को निश्चयम धर्मम व्यवस्यो द्विजोत्तम, जिस धर्म को व्यवस्थित करके वह द्विजोत्तम होता है वो सविज्ञेय परो धर्म, वही परधर्म करके समझना चाहिए। नीचे दिया ना, तदभाव एकोपि अध्यात्म विद्यम, अध्यात्म विद्यम चेत धर्मम निश्चनुयात स प्रकृष्टो धर्म विज्ञेयो, यदि वो धर्म का निश्चय करता है वह प्रकृष्ट धर्म ऐसा समझना। न वेद रहस्य अनभिज्ञानम 10 सहस्र लो, ये तो 10,000 बोलती है, 1,000 की जगह पर 10,000 भी इकट्ठा कर लो इत्यर्थ। इसलिए निश्चय हुआ ना कि पुरुष में पुरुष मति संदिग्ध होता है, इसलिए वहां पर वाद कथा के द्वारा समझाना पड़ता है। जहां पुरुष के मति में संशय हो जाए तो वह व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं करनी चाहिए, भले अनुमान कुशल जितना भी होगा, जितना भी बड़े तार्किक हो, लेकिन स्वयं निश्चय कभी नहीं करना चाहिए। कोई आगम प्रधान ज्ञाता को पकड़ो, कोई अध्यात्मिक को पकड़ो। वो अध्यात्मिक जो होता है ना वो सबसे श्रेष्ठ है, वो अकेला सब निर्णय दे सकता है। लेकिन जो वेद वित्त है वो सब निर्णय नहीं दे सकता, जो धर्म वित्त है वो भी निर्णय नहीं दे सकता। जो अध्यात्म वित्त होता है एक मित्र सामर्थ्य है उसके पास कि वो सब कुछ जवाब दे सकता है, क्यों तो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया ना। जो स्वरूप में प्रतिष्ठित है उसके पास कोई चीज नहीं जिसका उसके पास अभाव है ज्ञान का। किसी भी ज्ञान की चर्चा करो उसके पास है कि उसी में कल्पित है सब कुछ, और स्वरूप में चिंतन करता है तो सब कुछ के सामने अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसको जरूरत नहीं किसी चीज की, वो पराधीन नहीं है निर्णय लेने में, वो स्वरूपाधीन। इसे एक अध्यात्मवेत्ता यदि है वह सकल प्रकार से निर्णय कर सकता है। ऐसे अध्यात्मवेत्ता नहीं मिलता है तो धर्मवेत्ता, 3 वेदवेत्ता चाहिए धर्म का निर्णय करने।
अन्य आचरणादि का निर्णय कर, कम से कम 10 लोग तब निर्णय कर पाएंगे। इसलिए वेदवित्त हो तो 10, धर्मवित्त हो तो 3 और अध्यात्मवित्त हो अकेले, है कि नहीं? तो इस तरह से तत्व निर्णय हो सकता है। इसी बात को मूल में भाष्य का संक्षेप कराते ये वही है। तथापि देखो सत्य में ठीक कहा आपने, लेकिन तथापि लिंग लिंग संबंध विशेषाणाम अत्यंत सूक्ष्म दुर्वबोध्यता मन्यते बहुनाम विपंडितानाम किमुत एकस्य। लिंग लिंग संबंध विशेषों अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नहीं आप देखो एक ही कार्य हेतु को लेकर सब भिड़े हुए हैं, हेतु वही दे रहे सब, वो अपने अलग अलग बात सिद्ध कर रहे हैं। कोई उसी हेतु को लेकर ईश्वर सिद्ध कर रहा है, कोई उसी हेतु को लेकर प्रधान कोई उसी हेतु से प्रमाण सिद्ध कर रहा है, मनमानी सिद्धि हो रही है, हेतु है। अब लिंग लिंगी का संबंध देखो कितना लफड़ा हो गया ना वहां पर। कोई कार्य हेतु को सिद्ध कर दिया जड़ के साथ, कोई कार्य हेतु को ईश्वर के साथ जोड़ दिया, कोई कार्य हेतु को शून्यम के कार्य तत्शून्यम प्रतिभवत, कोई यथ कार्य तद बुद्धिपूर्वकम ईश्वर कर्तृकम कुड़ालादिवत, कोई यथ कार्य तद जड़ पूर्वकम घटवत। देखो एक लिंग और लिंगी बदल गया कि नहीं बदल गया। अतः लिंग लिंगी संबंध जो चीज है ना, ये व्याप्ति बहुत कठिन काम, व्याप्ति ग्रहण करना सबसे कठिन काम, और उसमें भी निर्दोष व्याप्ति ग्रहण हो तो बहुत ही कठिन काम। व्याप्ति ग्रहण भी कर लोगे आप, लेकिन वह व्याप्ति सर्वदोष रहित है क्या, ये निर्णय करना मुश्किल है। कि उपाधि महाव्याधि, कोई भी हेतु बना तुरंत उसे उपाधि दे देंगे। पक्षता प्राणघाती नहीं, पक्षता सिद्ध नहीं कर पाओगे कहीं। समस्या है, अनुमान इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसलिए कहते देखो लिंग लिंग संबंध विशेष कैसे है, अत्यंत सूक्ष्म है और दुर्वबोध्यता मन्यते बहुनाम पंडिता नाम। सारे पंडित इकट्ठे हो जाए तब भी दुर्दशा है, तब किमुत एक से बेचारा अकेला जनक कर क्या लेता अपना खोपड़ी से। अतएव ही सूक्ष्म धर्म निर्णय परिषद व्यापार। इसलिए श्रुति स्मृतियों ने सूक्ष्म तत्व का निर्णय करने के लिए परिषद व्यापार का कथन किया। 10 इकट्ठे हो जाओ, 3 इकट्ठे हो जाओ, 1 हो और मिलकर के करो। पुरुष विशेषापेक्षित है, उससे भी क्या है, ये नहीं 10 इकट्ठे हो, मूर्ख लोग इकट्ठे हुए 10-20, 10,000 भी इकट्ठे हो जाए फायदा नहीं बोल दिया स्मृति ने। इसलिए पुरुष विशेष, केवल पुरुषों की इकट्ठा करने से फायदा नहीं, पुरुष विशेष अपेक्षित है। किधर पुरुष, वेदवित्त होना चाहिए, धर्मवित्त होना चाहिए, तत्ववित्त। इसलिए दशावरा परिषद त्रयोवा एको वा, न्यूनतम 10 अथवा न्यूनतम 3 अथवा न्यूनतम 1। 10 कब, जब वेदवित्त हो तो, वेदों को जानते हैं लेकिन आचरण में नहीं और तत्व ज्ञान भी नहीं है। रटे हुए वेद को अच्छी तरह से अर्थ भी जानते हैं, अब उसको लेकर के चर्चा करने को बैठे हुए हैं। कभी उन्होंने कोई यज्ञ वगैरह किया नहीं प्रैक्टिकल, ऐसे लोग तो कम से कम 10 होंगे जब। और जिन्होंने आचरण किया है, जिन्होंने कर्मकांड किए, उपासनाएं की है, वो बैठ के चर्चा करते हो तो वो केवल थियरी वाले नहीं है ना। इसे 10 बुद्धि की जरूरत नहीं, 3 बुद्धि से काम चलेगा। और इसे आत्मा ही अनुभव कर लिया फिर तो क्या रहना है, वो अकेला काफी है, किसी भी तत्व का निर्णय कर सकता है। दशावरा परिषद त्रयोवा परिषद एकोवा परिषद। उसके बाद पुरुष विशेष, वेदवित्त, आचारवित्त, तत्ववित्त मैंने अध्यात्मवित्त। यदि वेदवित्त है तो 10, आचारवित्त है तो 3, और जो है तत्ववित्त है, अध्यात्मवित्त है तो अकेला।